केंद्रीय चुनाव कार्यालय खीरी लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य एवं सुनील सिंह जिलाध्यक्ष भाजपा लखीमपुर ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देश की करोड़ की जनता उनका परिवार है और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। ये घोटालेबाजों देश को लूटना भी चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उसके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो। विपक्षी पार्टियों के द्वारा किए गए घोटालों को रोज नया खुलासा होता है, इसलिए वह यह नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हो। यह इंडी गठबंधन पूरे देश को यह दिखा रहा है कि वह एकजुट है, परंतु असल में सभी पार्टियां अपना अपना राग अलाप रही है। जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली कर रही है, वहीं पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यह इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार बचाओ का नारा लगा रहा है, परंतु इस गठबंधन को देखिए तो पता चलता है कि जो भ्रष्टाचार हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में है या बेल पर हैं। वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। यह गठबंधन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के मामले पर चुप रहता है। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन यह महागठबंधन उस नेता पर एक्शन लेने के बजाय उसको लोकसभा का टिकट देता है। यह देश की शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन इनके सब नेता चुप है। इनके नेता रामचरितमानस का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता भी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है यह पूरा देश जानता है। इस पार्टी के परिवारवाद से भी पूरे उत्तर प्रदेश में जनता बहुत परेशान है। यही पार्टी कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान करने वाले पार्टी नेताओं पर चुप रहते हैं। देखा था हमारे जिले में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, जैसे बाढ़ की समस्या थी। 4000 से ज़्यादा गाँव नजरे ऐसे थे जहाँ लाइन नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, पानी की टंकियाँ केवल 3-4 गाँवों के नाम से थी। वैसी स्थिति में सड़कें टूटी हुई, अलग अलग तरह की कई तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने थी। जैसे ही मैं विधायक बना, मैंने उस समय क्योंकि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं थी, तो बिजली की लाइन लगाने के लिए वो सरकारी योजना नहीं, मैंने विधायक निधि से 16 गाँवों को उस समय विद्युतीकरण कराया था। लेकिन जब हमारी सरकार प्रदेश में भी आ गई, केंद्र में भी आ गई, तो आज हमारे लखीमपुर का कोई गाँव ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर बिजली की लाइन पहुँच चुका है। हमने हर वो गाँव जो 500 तक की आबादी का है, प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से सभी गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया है। अपने जिले में 2,30,000 से ज़्यादा लोगों को घर बना के दिए हैं। 6 लाख से ज़्यादा परिवारों को शौचालय दिए गए हैं। हमारे जिले में एक भी गांव ऐसा शेष नहीं बचा है जिसके लिए हर घर नल से जल योजना के माध्यम से योजना स्वीकृत हो गई हो। 5,48,254 ऐसे LPG के कनेक्शन हमने अपने लोकसभा क्षेत्र में दिए हैं और सैचुरेशन का पॉइंट 99% से ऊपर पहुंच गया है। सड़कें आप नेशनल हाईवे 3 बने हैं, पहले एक नेशनल हाईवे था, वो भी बड़ी खराब स्थिति में था। आज ओवर एक्सप्रेस के साथ नेशनल हाईवे एक शानदार स्थिति में है और दिल्ली से शाहजहाँपुर तक नया हमने हाईवे नेशनल हाईवे बना स्वीकृत कराया, उस पर भी काम शुरू हो गया है। सिसैया से लेकर धनौरा घाट तक एक नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। स्टेट हाईवे आपको लखीमपुर से का हो गया और उसके साथ साथ धनौरा घाट पर एक पुल बन रहा है। ओला में एक ओवरब्रिज कार रोड पर 50 करोड़ की लागत से वो भी स्वीकृत हो गया। ऐसे अनेकों काम अपने जिले में हुए हैं, जिसके कारण अभी आप अगर स्वास्थ्य की योजनाओं में देखेंगे तो 10 वर्षों में 1000 से ज़्यादा बेड अपने यहाँ हमने बढ़ाने का काम किया है। 200 बेड का
मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बना है, ट्रामा सेंटर बना है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इस तरह के अनेक, और अगर देखेंगे तो 100 से ज़्यादा जन आरोग्य मंदिर बन करके तैयार हो गए जो रिमोट कंट्रोल में स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं। इस दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में हमारा जिला बहुत आगे बढ़ा है। बाढ़ पर भी हमने नियंत्रण किया है। ऐसे ही काम आगे भी चले और जो कमियाँ अभी रह गई हैं उनको पूरा करके सारी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनमें लखीमपुर को शामिल करके लखीमपुर को एक विकसित जिला बनाने के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र के विकास में भी लखीमपुर जनपद का योगदान, उस दृष्टि से हम काम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ गन्ने की बड़ी प्रमुख फसल हमारी है, उसके लिए हमने एक नया कृषि विज्ञान केंद्र बनाया। पहले एक था, हर लोकसभा में एक ही होता बहुत मुश्किल, हमारे यहाँ लोकसभा में 2 हैं। मैंने गन्ने की रिसर्च के लिए वो कृषि विज्ञान केंद्र खोला है। अभी जो पिछले 10 वर्षों से भुगतान की स्थितियाँ खराब थी, उन स्थितियों को भी ठीक किया है। लगभग बजाज सीड की चीज